बच्चों, आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा काफ़ी डिटेल में। समझते हैं कि जब चार्ज या कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज किसी पोजीशन पर स्पेस में रहता है तो वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो फिर अब कैसे समझते हैं आप इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो आपने सुना होगा कि करंट कैरिंग वायर, अगर किसी वायर में करंट फ्लो करता है, कोई वायर है उसमें करंट फ्लो करता है, तो उसके सराउंडिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। आखिर हम अ, किस सिचुएशन में ये समझें कि इस स्पेस में, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट लोग करते हैं कि मान लो कि किसी पोजीशन पर इस पोजीशन पर एक हम लोग चार्ज पार्टिकल कंसीडर करते हैं और इस चार्ज पार्टिकल को इस पोजीशन से डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी से फायर करते हैं। और यदि ये चार्ज पार्टिकल ऑलवेज वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, एग्जांपल के लिए आप समझिए, अगर वेलोसिटी आप इधर दिए तो ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो हम कहेंगे यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। फिर अगेन आप इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को फायर कर दीजिए। अगर ये चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो हम कहेंगे यहां मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट के किसी डायरेक्शन में और वो फोर्स एक्सपीरियंस क्या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो सर्टेनली हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, ऐसा भी नहीं है। कारण क्या है, हम कह रहे हैं क्या कि डिफरेंट डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में अगर चार्ज पार्टिकल को फायर कर देने पर ऑलवेज वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स उस पर ऑपरेट होता हो तो कहते हैं यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज said to exist in the region if a charged particle is fired in different direction with different velocity, and if the charged particle experiences a force always in the direction perpendicular to velocity, then magnetic field is said to be present in this region. बच्चों, अब ये बात तो सही है कि डिफरेंट डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को फेंका, आपने कह दिया यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन बात यहाँ पर है, एक ऐसा भी यहाँ पर लाइन एग्जिस्ट करता है जिस लाइन के अलोंग अगर चार्ज पार्टिकल को फायर कर दिया जाए यानी वेलोसिटी दिया जाए तो वो किसी तरीके का कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। ऐसे ही डायरेक्शन को कंसीडर किया गया एज द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के हैं, या हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो ठीक है, हम लोग समझ गए कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। कैसे समझे, जहां जहां जानना है मैग्नेटिक फील्ड है उस पोजीशन पर जाके चार्ज पार्टिकल को अलग अलग डायरेक्शन में हम चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी देंगे, और यदि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करे तो हम कहेंगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। अगेन दूसरे भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग रिपीट करते जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करने का एक तरीका है। अगर अब हम लोग समझ गए हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में है, तो आखिर इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन, इसके स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए लोगों ने एक पैरामीटर डिफाइन किया जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन तो क्या होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, लोगों ने डिफाइन किया है मैग्नेटिक इंडक्शन को। चलें मैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लें। तो जिस पोजीशन पर हमको मैग्नेटिक इंडक्शन डिफाइन करना है, तो इस पोजीशन पर एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे, और
आपको बताया गया था कि इस स्पेस में उस पोजीशन पर एक ऐसा लाइन एग्जिस्ट करता है जिस लाइन के अलोंग यदि चार्ज पार्टिकल को हम लोग फायर करते हैं तो उस वो चार्ज पार्टिकल जो है किसी तरीके का कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। तो सपोज कीजिए कि ये वो लाइन है जिस लाइन के अलोंग चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो ये चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। तो यही कहलाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। आप समझ सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस है और उस डायरेक्शन में से एक ऐसा डायरेक्शन है जिस लाइन के अलोंग वेलोसिटी देने पर ये चार्ज पार्टिकल को फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। दैट मीन ये लाइन जो है एक यूनिक लाइन है, ये लाइन यूनिक लाइन है। इस यूनिकनेस के कारण इस डायरेक्शन को लोगों ने कहा लाइन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। बाद में हम समझेंगे कि इसी लाइन के अलोंग आइदर अप या डाउन, या अगर ये लाइन होता तो आउटवर्ड या इनवर्ड आप कह सकते हैं, तो उसमें से कोई एक डायरेक्शन हम कंसीडर करेंगे एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट यहाँ पर हम अभी कहें कि ये ठीक है, ये बी का डायरेक्शन है, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यानी मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन है। अब इस चार्ज पार्टिकल को आप वेलोसिटी इम्पार्ट करें, वी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में 90 डिग्री पर। अब मेजर करें इस चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, से इट इज एफ। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल कितना हो गया एफ। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का जो मैग्नीट्यूड डिफाइन किया गया है, मैग्नीट्यूड हम लोग कहते हैं फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा इसका मॉड ले और डिवाइडेड बाय क्यू वी एस। आप ऐसे समझ सकते हैं ये क्यू चार्ज पार्टिकल है, वी वेलोसिटी से है और उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया एफ। एफ फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो अगर यूनिट चार्ज होता वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते तो एफ बाई क्यू हो जाता, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स पर यूनिट चार्ज बोलेंगे। अगर यूनिट चार्ज होता यूनिट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते तो फोर्स कैसा एक्सपीरियंस करता, तो हम कहते क्यू और ये वी वी। दैट मीन कहने का मतलब ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है force experienced by unit charge when it is fired with unit velocity in perpendicular direction to the line of मैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये ओरिजिनल डिफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा एफ, एफ जो होगा बच्चों क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्यू हो गया, वी हो गया, बी हो गया, तो आप क्या कहेंगे, एक क्यू हो गया, वी क्या था, ये वी था वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो दैट मीन ये वी परपेंडिकुलर है ऐसा, और ये क्या है बी। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। तो इस तरीके से लाइन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अगर आपको मालूम है तो वहाँ से परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करेंगे वेलोसिटी को, वी वेलोसिटी से, तो फोर्स आप बता सकते हैं क्यू वी परपेंडिकुलर इनटू बी। इन जनरल इस डिफिनेशन के बाद से जो है आप बता सकते हैं कि आखिर जो है किसी चार्ज पार्टिकल को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में फायर, अब कह सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स by charge particle in magnetic field, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो वो कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो मान लें ये वी वेलोसिटी होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये थीटा है। तो थीटा क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो वेलोसिटी का यहाँ दो कंपोनेंट होगा, ये v साइन थीटा हो जाएगा, v साइन थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, एंड द अदर कंपोनेंट इज v cos थीटा इट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। आप समझते हैं कि जो वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग है, उस कंपोनेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड किसी तरीके का इस पर फोर्स ऑपरेट नहीं करता है। दैट मीन जो भी फोर्स ये
एग्जर्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड वो वेलोसिटी के ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण। दैट मीन यहाँ पर फोर्स जो होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा Q, और वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, ये V साइन थीटा इंटू बी हो जाएगा। ऐसा है, आप समझ सकते हैं, Q इंटू V इंटू बी इंटू, अरे इसको तरह QV बी असाइन थीटा। तो आपने समझा है भी और बी जो है वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दो वेक्टर क्वांटिटीज है, थीटा एंगल बिटवीन दिस टू। कहने का मतलब ये है, ये क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में निश्चित रूप से उसका ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो आप कह सकते हैं ये Q V क्रॉस B का ये मॉड ऐसा है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का के वजह से जो फोर्स ऑपरेट होता है चार्ज पार्टिकल पर, ये Q V क्रॉस B। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे Q V क्रॉस B, इसको लिखेंगे V क्रॉस B। कहने का मतलब ये है मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स ऑपरेट करता है वह फोर्स ऑलवेज वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। इतना ही नहीं, हम ऐसे कहें मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को ज्वाइन करने वाला जो प्लेन होता है, पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन।